दोस्तों सोचिए, इंटरनेट की दुनिया में हमेशा राज करने वाले गूगल के सामने अचानक भारत का अपना नया सर्च इंजन खड़ा हो गया। हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है कोमेट। कहा जा रहा है कि यह सर्च इंजन न सिर्फ तेज है, बल्कि इसमें ऐसे स्मार्ट एआई फीचर्स हैं जो आपके सवालों का तुरंत जवाब देंगे, आपकी भाषा और पसंद को समझेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी प्राइवेसी को भी पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। सोशल मीडिया पर इस खबर ने जैसे तहलका मचा दिया हो। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सच में गूगल को टक्कर दे सकता है? क्या अब हमें विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या कोमेट वाकई भारत की टेक्नोलॉजी की शक्ति को दर्शाता है या यह सिर्फ एक अफवाह है? डिजिटल दुनिया में भारत की यह नई जंग सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भी लड़ाई है। सोचिए, पिछले कई दशकों से इंटरनेट की दुनिया अमेरिका के बड़े प्लेटफॉर्म्स के हाथों में थी। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये प्लेटफॉर्म्स हमारी जानकारी जुटाते थे, हमारी आदतों और पसंद तक पर नजर रखते थे। भारत जैसे विशाल इंटरनेट यूजर्स देश का डेटा पूरी तरह विदेशों के सर्वर्स पर जाता था। मतलब हमारी डिजिटल दुनिया का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोमेट भारत के डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखेगा और यूजर्स को भाषा में सर्च और जानकारी का पूरा कंट्रोल देगा। एआई आधारित उत्तर आपके सवाल का सीधा जवाब देंगे। भारत में डिजिटल आजादी की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। हमने देखा है कि भारत सर्च, कू और चिंगारी जैसे स्वदेशी प्रयास किए गए, लेकिन गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी विदेशी दिग्गज कंपनियों की ताकत के आगे ये अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सच यह है कि इन कंपनियों के पास अरबों डॉलर का निवेश, दशकों का अनुभव और पूरी दुनिया का डेटा कंट्रोल है। लेकिन यही हकीकत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत हमेशा दूसरों की तकनीक पर निर्भर रहेगा या फिर अब समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल किस्मत खुद लिखें। कोमेट ने साबित कर दिया है कि नए विचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से कोई भी पुरानी बादशाहत को चुनौती दे सकता है। भारत के पास न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है, बल्कि प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर और स्टार्टअप्स का बढ़ता हुआ इकोसिस्टम भी है। अगर सरकार सही नीतियां बनाए और उद्योग जगत मिलकर निवेश करे, तो भारत भी एक दिन अपना सर्च इंजन और ब्राउजर बना सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारी भाषाओं, हमारी संस्कृति और सबसे बढ़कर हमारे डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। यह केवल तकनीक की जंग नहीं होगी, बल्कि यह एक राष्ट्र की डिजिटल संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की जंग होगी। सोचिए, जिस दिन भारत का अपना एआई संचालित ब्राउजर या सर्च इंजन खड़ा होगा, उस दिन हमारे बच्चों का डेटा हमारे देश की सीमा के भीतर सुरक्षित रहेगा और डिजिटल दुनिया का कंट्रोल पहली बार हमारे हाथ में होगा। यही असली आजादी होगी, डिजिटल आजादी। दुनिया की तकनीकी जंग अब सिर्फ ब्राउजर या सर्च इंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सीधे डेटा, शक्ति और कंट्रोल की जंग बन चुकी है। गूगल ने पिछले 2 दशकों तक इंटरनेट पर अनडिस्प्यूटेड बादशाहत कायम रखी है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा बैंक और विज्ञापन से कमाई का सबसे बड़ा नेटवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट लगातार अपने बिंग और एज के जरिए इस बादशाहत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं ओपन एआई ने चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई के जरिए इस खेल के नियम ही पलट दिए। अब इस दौड़ में परप्लेक्सिटी भी कूद पड़ा है, जिसने कोमेट के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया है कि भविष्य सिर्फ सर्च नहीं, बल्कि एआई पावर्ड ब्राउजिंग का है। असल लड़ाई अब सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा सर्च इंजन तेज है, बल्कि यह है कि किसके पास हमारे डेटा का कंट्रोल होगा और किस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित महसूस करेंगे। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के पास अरबों यूजर्स और असीम संसाधन हैं, लेकिन नए खिलाड़ी जैसे परप्लेक्सिटी तेज, व्यक्तिगत और स्मार्ट अनुभव देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह टकराव केवल मार्केट शेयर की नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगी कि पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था, सूचना का प्रवाह और अरबों लोगों की निजी जिंदगी का डेटा आखिरकार किसके हाथों में रहेगा। यही असली टेक्नोलॉजी की महायुद्ध है, जहां दांव पर सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि इंसानियत की डिजिटल आजादी भी लगी है। अब सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं और यह चर्चा इतनी तेज हो गई है कि लोग यकीन करने लगे हैं जैसे भारत ने गूगल को सीधी चुनौती दे दी हो और कोमेट नाम का नया सर्च इंजन लॉन्च कर दिया हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। कोमेट भारत का नहीं,
बल्कि अमेरिका की कंपनी परप्लेक्सिटी एआई का प्रोडक्ट है। ये दरअसल एक एआई पावर्ड ब्राउजर है, न कि पारंपरिक सर्च इंजन। यानी गूगल की बादशाहत खत्म जैसी हेडलाइन हकीकत से ज्यादा एक हाइप है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कोमेट के फीचर्स जैसे एआई असिस्टेंट, टैब मैनेजमेंट, भाषा की समझ और तेज उत्तर देने की क्षमता उसे पारंपरिक ब्राउजर्स से अलग बनाते हैं। लेकिन यह मान लेना कि एक लॉन्च के साथ ही गूगल जैसी दिग्गज कंपनी का साम्राज्य ढह जाएगा, एक बड़ी भूल होगी। गूगल के पास आज भी दुनिया का सबसे विशाल डेटा नेटवर्क, अरबों यूजर्स का भरोसा और अरबों डॉलर की ताकत है। कोमेट एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह गूगल का विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत है कि आने वाले समय में एआई ही इंटरनेट का असली चेहरा तय करेगा। कोमेट के सीईओ हैं अरविंद श्रीनिवास, जो पहले ओपनएआई में रिसर्चर रह चुके हैं, जहां उन्होंने चैट जीपीटी और अन्य जनरेटिव एआई मॉडल्स के विकास को करीब से देखा। उनका विजन है कि आने वाले सालों में लोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए गूगल की बजाय एआई ब्राउजिंग असिस्टेंट्स पर ज्यादा भरोसा करेंगे। परप्लेक्सिटी एआई को अब तक कई बड़ी कंपनियों और निवेशकों से सपोर्ट मिला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है एनवीडिया, जिसने हाल ही में इसमें निवेश किया। यही वजह है कि कोमेट के लॉन्च के बाद इसे सीधे गूगल क्रोम का विकल्प कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ। चूंकि परप्लेक्सिटी के सीईओ भारतीय मूल के हैं और कोमेट नाम भारतीय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, इसलिए कई जगह इसे भारत का सर्च इंजन बताकर प्रचारित कर दिया गया। दरअसल नाम कोमेट को कुछ जगहों पर जानबूझकर भारत का नया सर्च इंजन कहकर फैलाया गया, ताकि लोगों की भावनाओं से जोड़ा जा सके। भारत में डिजिटल आत्मनिर्भरता का मुद्दा पहले से संवेदनशील है। लोग चाहते हैं कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स की जगह अपना मेड इन इंडिया सर्च इंजन या ब्राउजर हो। इसी भावना को भुनाकर कोमेट भारत का प्रोडक्ट जैसी अफवाह फैलाई गई, जबकि हकीकत यह है कि यह भारत का नहीं, बल्कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट है। फिर भी अरविंद श्रीनिवास की यह पहल भारत के लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि यह दिखाती है कि भारतीय दिमाग और एआई इनोवेशन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को भी चुनौती दे सकते हैं। इसी के साथ अब उनकी टीम का मानना है कि पारंपरिक ब्राउजर्स जैसे क्रोम या एज अब पुराने हो रहे हैं और भविष्य का ब्राउजिंग अनुभव एआई पावर्ड वर्कस्पेस होगा, जहां सर्च करने, टैब खोलने या वेबसाइट्स पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई खुद आपकी जरूरत के हिसाब से सब मैनेज करेगा। गूगल के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क, अरबों यूजर्स का भरोसा और अरबों डॉलर की ताकत है। ऐसे में कोमेट भले ही एक चुनौती हो, लेकिन यह गूगल का विकल्प नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा का एक संकेत है। यह बताता है कि आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में एआई ही असली चेहरा और असली ताकत बनने वाली है। लेकिन अब इसी के साथ इस लॉन्च को लेकर सोशल मीडिया पर और भी कई अफवाहें फैली हुई हैं। कई यूट्यूब चैनल और न्यूज पोर्टल्स ने इसे गूगल का अंत बता दिया, जो कि पूरी तरह से अत्यधिक और भ्रामक है। असल में कोमेट अभी बीटा स्टेज पर है और यह केवल भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। उद्देश्य भारत में टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ाना और एआई सर्च इंजन के लिए शुरुआत करना है। गूगल जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने का सपना अभी दूर की बात है, लेकिन यह भारत के लिए एक प्रेरणादायक कदम है। यानी जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी, वह किसी हद तक एग्जैजरेशन थी। कोमेट एक सच्चा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे लेकर फैल रही कहानी गूगल खत्म जैसी नहीं है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि नई टेक्नोलॉजी और भारत के स्टार्टअप्स को लेकर हाइप और रियलिटी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोमेट ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन उसे टिकाऊ और प्रभावी बनने के लिए कई बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। गूगल के पास दुनिया भर में फैले डेटा सेंटर्स और अरबों डॉलर का नेटवर्क है, जबकि कोमेट अभी शुरुआती स्तर पर है। भारत में डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन गूगल जैसी ग्लोबल स्केल वाली पहुंच बनाना बेहद कठिन है। दूसरी चुनौती है फंडिंग और निवेश। एक एआई आधारित सर्च इंजन को निरंतर अपडेट, रिसर्च और सर्वर लागत पर भारी खर्च चाहिए होता है। बिना लंबे समय तक स्थिर निवेश के यह मॉडल टिकना मुश्किल है। तीसरी बड़ी चुनौती है यूजर एडॉप्शन।
भारत के लोग अभी भी गूगल, यूट्यूब और क्रोम जैसे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कॉमेट को सिर्फ नए फीचर्स से नहीं, बल्कि लगातार भरोसेमंद और आसान अनुभव देकर यूजर्स का विश्वास जीतना होगा। और यहीं आती है चौथी चुनौती, ट्रस्ट। यूजर्स को यह यकीन दिलाना कि उनका डेटा सुरक्षित है, उनकी प्राइवेसी से समझौता नहीं होगा और कॉमेट लंबे समय तक टिका रहेगा। यह सब आसान काम नहीं है। इसलिए जबकि कॉमेट ने चर्चा जरूर बटोरी है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। यह भारत के लिए गूगल का अंत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर गंभीर हैं। अगर कॉमेट इन चुनौतियों को पार कर लेता है तो यह भारत के डिजिटल सफर में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इसका असर इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीकों पर गहरा होगा। यूजर अनुभव, लोग सीधे सपाट जवाब पाना चाहेंगे, इसलिए वे कम वेबसाइट्स विजिट करेंगे। कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को अब सिर्फ एसईओ के लिए नहीं, बल्कि एआई फ्रेंडली और फैक्ट बेस्ड कंटेंट बनाने की जरूरत होगी। एडवर्टाइजिंग मॉडल, अभी गूगल का बिजनेस मॉडल एड्स और स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर टिका है। अगर लोग लिंक क्लिक ही नहीं करेंगे और सीधे जवाब पढ़ लेंगे तो विज्ञापन का पूरा ढांचा बदल जाएगा। डिजिटल ट्रस्ट, भविष्य में जो एआई ब्राउजर सबसे भरोसेमंद, अनबायस्ड और सुरक्षित जवाब देगा, वही मार्केट पर राज करेगा। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास ऐसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स बनते हैं तो हम न केवल गूगल जैसी कंपनियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मेड इन इंडिया डिजिटल मॉडल पेश कर सकते हैं। कॉमेट इस दिशा का शुरुआती कदम है, चाहे वह गूगल को चुनौती दे पाए या न दे पाए, लेकिन इसने यह तो साफ कर दिया है कि इंटरनेट का अगला चेहरा एआई ही तय करेगा। कॉमेट जैसे प्रयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि तकनीक सिर्फ सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा भी है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसे दिग्गज डेटा और एआई की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के लिए यह समय है अपनी डिजिटल सॉवरेंटी यानी डिजिटल आत्मनिर्भरता पर फोकस करने का। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट जनसंख्या वाला देश है। 2030 तक भारत में न सिर्फ 1 अरब से ज्यादा लोग ऑनलाइन होंगे, बल्कि उनमें से अधिकांश अपनी मातृभाषा में इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अपने एआई आधारित सर्च या ब्राउजर प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से विकसित कर लेता है, तो यह केवल घरेलू जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऑल्टरनेटिव्स पेश करेगा। विजन 2030 यही बताता है कि आने वाले वर्षों में भारत 3 बड़े मोर्चों पर ग्लोबल लीडर बन सकता है। एआई इनोवेशन, अपने खुद के एआई मॉडल्स और टूल्स बनाकर भारत पश्चिमी देशों पर तकनीकी निर्भरता कम कर सकता है। डिजिटल इकोनॉमी, लोकल स्टार्टअप्स और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देकर भारत एक विशाल डिजिटल मार्केट बना सकता है। ग्लोबल पोजीशनिंग, जैसे अमेरिका और चीन टेक्नोलॉजी से दुनिया पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही भारत भी अपनी तकनीक और डेटा नीतियों से वैश्विक मंच पर अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई नया ब्राउजर या सर्च इंजन गूगल जैसी विशाल कंपनी को चुनौती दे सकता है, या फिर ये सब सिर्फ शोर है जो कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? क्या भारत को अपना खुद का एआई पावर्ड ब्राउजर और सर्च इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा डेटा हमारे ही देश की सीमाओं में सुरक्षित रहे, या फिर हमें विदेशी टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करते रहना पड़ेगा? सोचिए जरा, ये सिर्फ इंटरनेट की बहस नहीं है, ये हमारे भविष्य और डिजिटल आजादी का सवाल है। अब आपकी बारी है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।